डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। महोदय, आधुनिक काल हमारे राष्ट्र का वैज्ञानिक एवं औद्योगिक क्रांति युग ही है। इस युग के विज्ञान यज्ञ को सफल बनाने में ही भारतवासी का योगदान नितांत आवश्यक है। इस विज्ञान क्रांति की गति इतनी धीमी क्यों? 105 करोड़ की जनसंख्या वाले देश के लाखों वैज्ञानिक, यांत्रिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी कर्मियों की शक्ति विश्व में तृतीय आंकी जाती है। पर खेद है कि नोबेल पुरस्कार एवं अन्य वैज्ञानिक एवं तकनीकी शोधपत्र व तकनीकी अथवा वैज्ञानिक आविष्कारों की संख्या इतनी नगण्य क्यों? उत्तर स्पष्ट है कि विज्ञान हमारे जन चेतना में सांस्कृतिक चेतना बन पाया। इसका एक यह भी कारण है कि विज्ञान का कार्य शिक्षा व प्रशिक्षण राष्ट्रभाषा अथवा प्रांतीय भाषा में न होकर अंग्रेजी भाषा में होगा। अतः इन विशेषज्ञों का लाभ अंग्रेजी प्रधान देश उठाते हैं। प्रयोगात्मक कार्यों की असमर्थता के कारण हमारे यहाँ के वैज्ञानिक व अनुसंधानकर्ताओं के सैद्धांतिक अनुसंधान कार्यों को विदेशी कार्यान्वित कर लाभ उठाने में सक्षम हो जाते हैं। हिंदी के माध्यम से कार्य होने पर सीधा लाभ हम उठा पाते। जर्मनी, चीन, जापान, रूस, फ्रांस को अपनी निजी भाषा का विशेष लाभ मिला व लगातार उसका वह लाभ उठा रहे हैं। वैज्ञानिक विकास औद्योगिक विकास की मूल सीढ़ी है। विज्ञान की आधुनिकतम उपलब्धियों का लाभ उच्च तकनीकी अनुसंधान एवं विकास के माध्यम से ही संभव हो सकता है। अतः राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए खेती, रक्षा, ऊर्जा, यातायात, उद्योग, पर्यावरण, स्वास्थ्य विज्ञान, प्रौद्योगिकी, वस्तु विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान आदि क्षेत्रों में उच्च तकनीकी अनुसंधान व विकास निरंतर होते रहना नितांत आवश्यक है। इस दुर्गम कार्य के लिए हर नर नारी, चाहे युवा हो या प्रौढ़, कृषक हो या रक्षा सैनिक, जब एकजुट होकर भाग लेंगे तभी यह सर्वोच्च संकल्प पूर्ण हो सकेगा। अतः आवश्यक है इस हेतु एक ही संपर्क भाषा का माध्यम अपनाए, अन्यथा एक समृद्धशाली व शक्ति संपन्न देश का सपना साकार न हो सकेगा और उच्च शिक्षा प्राप्त BE, MSc एवं PhD की उपाधियों से अलंकृत उच्च पदाधिकारी वर्ग ही इस विज्ञान की धरोहर को अपने मानसिक विलास का साधन बनाए बैठे रहने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं कर सकेंगे। विज्ञान शोधकर्ता या आविष्कारक एक स्वप्न दृष्टा होता है, पर उसका स्वप्न साकार हो तो सहयोगी व शिक्षित कर्मियों के योगदान से ही संभव हो पाता है। बुद्धि विकास के अवसर किन्हीं कारणों से न मिल पाने के कारण एक कर्मी अपनी प्रतिभा का विकास हाथ के कार्यों में दक्षता से करते हैं। अतः इस हेतु यह आवश्यक है कि वैज्ञानिक व तकनीकी कर्मियों के बीच की संपर्क भाषा हिंदी अथवा प्रांतीय भाषा ही हो। हिंदी हो तो राष्ट्रीयता को बल मिलेगा व कर्मी वर्ग के लोग राष्ट्रीय स्तर के पद प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर का सहायक कंपाउंडर कुछ वर्षों में डॉक्टर की प्रैक्टिस करने का लाइसेंस प्राप्त कर लेता है। वकील का सहायक वकील बन जाता है, पर वैज्ञानिक का सहायक वैज्ञानिक नहीं बन पाता। कारण संपर्क भाषा शिक्षण व शिक्षा माध्यम का हिंदी न हो पाना है। महोदय, उच्च तकनीकी अनुसंधान विकास के बहुमूल्य संयंत्रों की आवश्यकता होती है और इन संयंत्रों का रखरखाव कार्य मुख्यतः तकनीकी कर्मी के सहयोग से होता है। वैज्ञानिक न तो इस कार्य को करने में रुचि ही रखता है व इस कार्य को करना उसे अपमानजनक लगता है। यदि कोई वैज्ञानिक किन्हीं कारणों से ऐसा कार्य करने की क्षमता प्राप्त कर लेता है तो उसे शिक्षित टेक्नीशियन की संज्ञा दी जाती है। संयंत्रों के खराब हो जाने पर कम शिक्षित व प्रशिक्षित कर्मी उसे ठीक नहीं कर पाता। इस प्रकार करोड़ों की लागत के संयंत्र खराब घोषित कर दिए जाते हैं
व उनके स्थान पर उससे अधिक लागत के संयंत्र खरीदने पड़ते हैं और यह प्रक्रिया लगातार इसी प्रकार चल रही है और चलती रहेगी। इससे देश को निरंतर भारी आर्थिक हानि उठानी पड़ती है। यदि देश को विकास के चरम उत्कर्ष पर पहुंचाने का संकल्प है तो उसके लिए यह अत्यंत आवश्यक होगा कि इन बहुमूल्य संयंत्रों का साहित्य हिंदी अथवा प्रांतीय भाषा में तैयार हो। शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थाओं में भी इन्हीं भाषाओं के द्वारा शिक्षा देनी होगी ताकि उच्च स्तरीय अनुसंधान एवं विकास कार्य अपने देश के हित में राष्ट्रभाषा में हो सके। उच्चतर स्तर पर विज्ञान की शिक्षा को हम दो धाराओं में विभाजित कर सकते हैं। एक धारा में विशुद्ध विज्ञानों को ले सकते हैं यानी बेसिक साइंसेज जिसमें भौतिक, रासायनिकी विज्ञान, गणित, जीव विज्ञान आदि आते हैं, और दूसरी धारा में व्यावसायिक विषयों को ले सकते हैं जिनमें चिकित्सा, इंजीनियरिंग, कृषि, पशु चिकित्सा आदि आते हैं। इन दोनों ही धाराओं को हम और आगे के दो स्तरों में उपविभाजित करते हैं। एक तो स्नातक स्तर अर्थात ग्रेजुएशन और दूसरा स्नातकोत्तर स्तर अर्थात पोस्ट ग्रेजुएशन। व्यावसायिक विषयों के अध्यापन में यदि कुछ थोड़ा बहुत हिंदी माध्यम का उपयोग हो रहा है तो वह केवल कृषि एवं चिकित्सा के ही क्षेत्र में है और वह भी संभवतः उस शताब्दी वाली शब्दावली तक सीमित है जिसका प्रयोग कृषक अथवा पशुपालक वर्ग एक सामान्य जानकारी पहुंचाने में किया जाता है। चिकित्सा एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में स्नातक स्तर पर ही हिंदी माध्यम से शायद ही कहीं पढ़ाया जाता हो और स्नातकोत्तर स्तर पर तो कतई है ही नहीं। विशुद्ध विज्ञानों का शिक्षण विश्वविद्यालयों के अपने निजी विभागों में होता है या उनके अंतर्गत अलग अलग कॉलेजों में। क्या इन विभागों और कॉलेजों में हिंदी माध्यम से विज्ञान की शिक्षा दी जा रही है? उत्तर है स्नातकोत्तर स्तर पर कतई नहीं और स्नातक स्तर पर शायद कहीं इक्का दुक्का कॉलेजों में, और वह भी एक ऐसे मिले जुले रूप में जिसे हम हिंदी अंग्रेजी की खिचड़ी कहेंगे। इसका प्रमाण है वे उत्तर पुस्तिकाएं जिनका मूल्यांकन करने का मुझे अनेक बार अवसर मिला है। यह ठीक है कि मेरा यह अनुभव जीव विज्ञान में है, पर संभवतः अन्य विषयों में स्थिति उससे भी ज़्यादा ही निराशाजनक होगी। कुल मिलाकर शिक्षा दोषपूर्ण है। समाप्त।